अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 74 पे है। आबी ज़राए, वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड द एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज़राए आबपाशी कौन कौन से हैं। पाकिस्तान मानसून आबो हवा के ख़ित्ते के उस हिस्से में वाक़या है जहाँ बारिशें कम होती हैं। पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की का इन्हिसार ज़राए आबपाशी पर है। ज़राए आबपाशी में सबसे अहम ज़रिया नहरें हैं। दूसरे ज़राए आबपाशी ट्यूबवेल, कारीज़, कुएँ और चश्मे वगैरह हैं। कारीज़ के बारे में आपको बताती चलूँ कि ये ज़मीन दोज़ पानी की नालियों को कहा जाता है। सबसे पहले जो सोर्स हम पढ़ेंगे वो है नहरें, यानी नहरें जो हैं वो आबपाशी का सबसे पहला ज़रिया है। पाकिस्तान में 80% ज़रई इलाके का इन्हिसार नहरी पानी पर है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें, ये एक MCQ भी है। पाकिस्तान की ज़्यादातर नहरें सूबा पंजाब में वाक़ हैं, ये भी एक MCQ है। हमारा नहरी निज़ाम छोटे बड़े डैमों, बैराजों और राब्ता नहरों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की ज़्यादातर नहरें दवामी हैं, दवामी यानी जो पूरा साल चलने वाली होती हैं, जिनमें सारा साल पानी रहता है। दूसरी नहरें गैर दवामी हैं, और गैर दवामी वो नहरें होती हैं जो सिर्फ बरसात में बहती हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ़ पिघलती है तो दरियाओं में पानी की मिकदार में इजाफे का सैलाबी पानी इन नहरों में छोड़ दिया जाता है। पहाड़ी इलाकों में चूँकि ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो पिघल के जब आते हैं तो वो दरियाओं में पानी की मिकदार बढ़ जाती है। तो फिर इन पानी का जो इजाफी पानी होता है जिसके सैलाब को रोकने के लिए फिर इनको नहरों में छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी नहरें जो बनती हैं वो गैर दवामी कहलाई जाती हैं। दरियाए रावी, चनाब, झेलम, सतलज और सिंध से अहम नहरें निकाली गई हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को सैराब करती हैं। दूसरा सोर्स ऑफ इरिगेशन जो हम पढ़ेंगे वो है बारिश का। बारिश पानी की फ्राहमी का कुदरती ज़रिया है, और ज़मीनें भी कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें बारानी ज़मीन कहा जाता है जो बारिशों से सैराब होती हैं। तो बारिशें बहुत ज़रूरी हैं और कुदरती ज़रिया है पानी की फ्राहमी का। पहाड़ों पर होने वाली बारिशों और ग्लेशियर्स का पानी पिघलकर नदी नालों के ज़रिए दरियाओं में इकट्ठा हो जाता है और सारा साल इनको रवां दवां रखता है। नहरी इलाकों के बरक्स बारानी इलाकों की पैदावार ज़्यादातर बर वक्त मतलूबा बारिशों की मरहून मिन्नत होती है। तरबेला और मंगला हमारे अहम आबपाशी डैम हैं जिनमें न सिर्फ लाखों एकड़ फीट पानी जमा किया जाता है बल्कि सस्ती पन बिजली भी पैदा की जाती है। पन बिजली वो बिजली होती है जो कि पानी से पैदा की जाती है। पानी के इन दो बड़े ज़खायर के अलावा कोई 5 लाख एकड़ फीट पानी चश्मा बैराज में भी ज़हीरा किया जाता है। ये भी एक MCQ है कि 5 लाख एकड़ फीट पानी जो है वो कहाँ पर जो है वो ज़हीरा किया जाता है, चश्मा बैराज में। तीसरा सोर्स ऑफ इरिगेशन जो हम पढ़ेंगे वो ट्यूबवेल्स हैं। पाकिस्तान में नहरी पानी की कमी को दूर करने के लिए ट्यूबवेलों के ज़रिए ज़ेरे ज़मीन पानी हासिल किया जाता है। इस वक्त मुल्क में लगभग 12 लाख ट्यूबवेल हैं। ये भी एक MCQ है। बिजली की मोटर या डीजल इंजन की मदद से सैकड़ों फीट की गहराई से पानी हासिल किया जाता है। ज़्यादातर ट्यूबवेल सूबा पंजाब में हैं, और ट्यूबवेलों का पानी फसलों के लिए मौजूद नहीं है क्योंकि ये ज़मीन में कलर पैदा करने का सबब बनता है, और जो कलर पैदा होता है उससे ज़मीन की ज़रखेज़ी पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन नहरी पानी की कमी की वजह से काश्तकार ये पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है जो कि एक और जो है इरिगेशन का सोर्स है वो है कारीज़। जो मैंने आपको बताया था कि ज़ेरे ज़मीन पानी की जो नालियाँ हैं वो कारीज़ कहलाती हैं। सतह ज़मीन के नीचे छोटी नहरें या नालियाँ बनाई जाती हैं जिनको कारीज़ कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि कारीज़ किसे कहते हैं। सूबा बलूचिस्तान में ज़मीन दोज़ नालियों के ज़रिए आबपाशी की जाती है। पहाड़ों के दामनी इलाकों में कुएं खोदकर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और ज़मीन दोज़ नालियों के ज़रिए काबिल काश्त रकबे में पानी लाया जाता है ताकि अमले तबखीर की वजह से पानी रास्ते में ज़ाया ना हो जाए। इस तरह की ज़ेरे ज़मीन नालियाँ पहाड़ों के दामनी इलाकों में पाई जाती हैं। ये चंद किलोमीटर से लेकर कई मीटर तक लंबी हो सकती हैं। कारीज़ ज़्यादातर इन इलाकों में बनाई जाती हैं जहां अमले तबखीर ज़्यादा हो और पानी की मिकदार कम हो। लिहाजा लोगों के ग्रुप मिलकर कारीज़ बनाते हैं ताकि पानी को आबी बुखारात बनने से बचाकर इसे इस्तेमाल में लाया जा सके। इस तरह की ज़ेरे ज़मीन नहरों की सफाई के लिए थोड़े वक्फे पर सतह ज़मीन से नीचे से बहने वाले पानी तक ब्लॉक कर दिए जाते हैं ताकि ज़रूरत के वक़्त इन्हें हटाकर कारीज़ को साफ़ कर लिया जाए। इसके बाद हम लोगों ने सोर्स ऑफ इरिगेशन पढ़ना है कुएं। ज़मीन के ज़ेरी हिस्सों से ताज़ा पानी हासिल करने का कदीम तरीन ज़रिया कुएं है। पाकिस्तान में जहां नहरी पानी नहीं पहुंचा वहां कुएं खोदकर रहट लगा दिए जाते हैं जिससे खेतों को पानी मुहैया किया जाता है। कुएं कम गहरे होते हैं। बरसात के मौसम में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होने से ये भरे रहते हैं, जबकि खुश्क साली के मौसम में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह नीचे गिरने से ये अक्सर खुश्क हो जाते हैं। अगला सोर्स ऑफ इरिगेशन हमने पढ़ना है वो है चश्मे।
पानी का ऐसा ज़रिया जो ज़मीन के अंदर से कुदरती तौर पर सतह ज़मीन के ऊपर फूटे, इसे चश्मा कहते हैं। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में इस तरह के बेशुमार चश्मे मौजूद हैं जो कि वहाँ पानी का अहम तरीन ज़रिया हैं। इनसे थोड़ी आबादी और महदूद खेती बाड़ी के लिए पानी मुहैया हो जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में भी बाज़ दफ़ा कुदरत की तरफ से चश्मा फूट पड़ता है। इसके बाद अगला हम लोगों ने पढ़ना है वो है आबपाशी का निज़ाम। पाकिस्तान में नहरों का एक वसी और मरबूत निज़ाम मौजूद है। ये नहरी निज़ाम छोटे बड़े डैमों, बैराजों, आबपाशी, अनहार यानी नहरों की जमा और राब्ता नहरों पर मुश्तमिल है। हमारे मुल्क की नहरें 3 इकसाम की हैं। अब ये हम पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ना, ये आबपाशी का निज़ाम, और जिसमें हमने दवामी नहरें, गैर दवामी नहरें और सैलाबी नहरें पढ़नी हैं। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ऊपर वाला सोर्स ऑफ इरिगेशन का कोई भी एक सोर्स पूछा जा सकता है कि कुएं के ऊपर नोट लिखें या चश्मे पर नोट लिखें। इसके अलावा अगर आबपाशी के निज़ाम के ऊपर ये सवाल पूछा जाएगा तो आप ये तीनों लिखेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ दवामी नहरों का पूछा जाए या गैर दवामी नहरों का या फिर सैलाबी नहरें। तो नहरों की जो 3 इकसाम है उसकी पहली किस्म है दवामी नहरें। ये नहरें सारा साल आबपाशी के लिए पानी फ्राहम करती हैं। अपर चनाब, लोअर चनाब, अपर जेहलम, लोअर जेहलम और लोअर बारी दवाब अहम दवामी नहरें हैं। गैर दवामी नहरें कौन सी हैं? दूसरी नहरें गैर दवामी हैं। ये सिर्फ बरसात के मौसम या मौसम गर्मा में बहती हैं। पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ़ पिघलती है तो दरियाओं में पानी की मिकदार के इजाफे से इन नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है। मौसम सरमा में ये नहरें बंद रहती हैं। दरिया सतलज पर वाक़या इस्लाम बैराज से निकलने वाली बहावल और कायमपुर नहरों के अलावा गुद्दू बैराज की जो सब नहरें हैं ये सब गैर दवामी नहरें हैं। अब हम पढ़ेंगे सैलाबी नहरें। सैलाबी नहरों में सिर्फ शदीद सैलाब के दिनों में पानी छोड़ा जाता है ताकि सैलाब की तबाहकारियों को रोका जा सके। मौसम गर्मा और बरसात में जब दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो जाए या दरियाओं में शदीद तुग़यानी के वक्त पानी ख़तरे के निशान तक पहुँच जाए तो बैराज को नुकसान से बचाने के लिए इन नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है। दरियाए सिंध और चनाब से निकलने वाली बहुत सी नहरों का ताल्लुक इसी किस्म से है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने ये भी क्वेश्चन पढ़ा है ये एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर मौजूद जो पॉइंट्स हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं।